एक नई कहानी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ये कहानी है टुनटुनी की। टुनटुनी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। रोज सुबह बिना उनकी पूजा किए वो पानी की एक बूंद भी नहीं पीती थी। टुनटुनी हर साल कांवड़ यात्रा पर भी जाती थी। टुनटुनी के घोंसले के पास ही भगवान भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर था, जहाँ टुनटुनी रोज सुबह भोले बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी। लेकिन टुनटुनी के जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं था। बेचारी टुनटुनी को 15 साल हो गए थे शादी के, लेकिन अब तक उसका कोई बच्चा नहीं था। टुनटुनी का पति टुन्नू और वो दोनों अपने घर पर ही सिलाई का काम करते थे। टुनटुनी, हमने न जाने कितने बच्चों के कपड़े बनाए, लेकिन इस जंगल में एक हमारा ही घर है जो सालों से सूना पड़ा है। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी सुबह सुबह मंदिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा करके निकल रही थी। तभी उसे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा दिखता है जो रो रहा था। आसपास कोई और नहीं था। अरे, ये किसका बच्चा है? इसके माँ बाप कहाँ हैं? टुनटुनी चिड़िया के बच्चे को गोद में उठा लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। टुनटुनी के प्यार से वो छोटा बच्चा रोना बंद कर देता है। तभी एक चिड़िया की आवाज आती है, पुजारी जी, वो रही मेरी बेटी। टुनी उस दिन महादेव को जल चढ़ाने आई थी। टुनी की गोद में उसका बेटा भी था, लेकिन पूजा के दौरान टुनी चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। छोटा बच्चा रोते रोते मंदिर के प्रांगण से बाहर आ जाता है, जिसे फिर टुनटुनी देख लेती है। चिड़िया बहन, ये लो, संभालो अपने प्यारे से बेटे को। पिछले कुछ घंटों से मेरे से लिपट कर सोया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अगर मेरा बेटा खो जाता तो मैं मर जाती। मेरा बेटा मेरी पूरी दुनिया है। टुनी की बातों को सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो टुनी को सारी बात बताती है कि वो पिछले 15 सालों से माँ बनने का इंतजार कर रही है। सुन बहन, लोग कहते हैं ना कि दिन में एक बार माँ सरस्वती आपकी जुबान पर बैठती है और जो आप कहती हैं वो हो जाता है। तो मैं तुम्हारे लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना जरूर करूंगी। इस घटना को 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सिलाई करते करते टुनटुनी अचानक उल्टी करके बेहोश हो जाती है। टुन्नू दौड़कर टुनटुनी को जंगल के वैद्य मिट्ठू तोते के पास ले जाता है। मिट्ठू तोता टुनटुनी को देखता है। टुनटुनी माँ बनने वाली है, इसलिए इसको उल्टी हुई थी। टुनटुनी खुशी से भगवान का ध्यान करती है। हे प्रभु भोले बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी पुकार सुनी। टुनटुनी सारा दिन अपने आने वाले बच्चे के लिए कपड़े सिला करती थी। टुनटुनी, तुम सारा दिन कपड़े सिला करती हो, कभी आराम भी कर लिया करो भाग्यवान। इस हालत में आराम बहुत जरूरी है। आराम ही तो कर रही हूँ जी। अपने प्यारे बच्चे के लिए कपड़े सिलने में मुझे बहुत ही आराम मिलता है। ऐसे ही 5 महीने बाद कावड़ यात्रा का समय आ जाता है। टुनटुनी गर्भवती होती है, फिर भी वह कावड़ यात्रा जाने वाली थी। टुन्नू टुनटुनी को इस साल कावड़ यात्रा जाने से मना करता है। अरे, इस हालत में कावड़ यात्रा कैसे जाओगी? इस बार रहने दो, अगले साल फिर चली जाना। नहीं जी, सावन के महीने में मैं हर साल कावड़ यात्रा जाती हूँ और इस बार तो भगवान ने हमारी गोद भरी है, तो मैं इस साल भी कावड़ यात्रा पर जाऊंगी ही। मुझे कोई नहीं रोक सकता। टुनटुनी जंगल के बाकी पक्षियों के साथ कावड़ यात्रा पर निकल जाती है। सारे पक्षी बोल बम कहते हुए कावड़ उठाकर उड़ते उड़ते जा रहे थे। कुछ दूर की यात्रा के बाद अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी एक पेड़ के नीचे उड़कर आ जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी तेज आवाज आती है और बादल फट जाता है, जिससे पानी का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है। सारे पक्षी उसमें डूब जाते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, हे प्रभु, आसपास ऊंची जगह भी नहीं है। मेरी मदद करो महादेव, मेरी मदद करो, मैं माँ बनना चाहती हूँ। टुनटुनी डूबकर भीग जाती है, जिससे वह उड़ नहीं पाती। वो छटपटा रही होती है। तभी उसकी नजर एक नाव वाले पर पड़ती है, जो उसकी तरफ आ रहा था। नाव वाला टुनटुनी को नाव पर चढ़ाता है। नाव वाले ने फिर बाकी पक्षियों को बचाया। नाव वाला फिर कहीं गायब हो जाता है।
अगर अहम वक्त पर वो नाव वाला नहीं आता तो मैं कभी माँ नहीं बन पाती। फिर अचानक टुनटुनी समझ जाती है कि वो नाव वाला कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान भोलेनाथ थे, जो अपने भक्तों की मदद करने आए थे। टुनटुनी कावड़ यात्रा पूरी करती है और फिर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताती है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल के कोने पर एक घोंसला बना हुआ था। वह घोंसला देखने में बहुत ही पुराना था और वहां से हमेशा अजीब अजीब सी आवाजें आया करती थीं, जिस वजह से कोई भी पंछी उस घोंसले के पास नहीं जाता था। उसी जंगल में एक चिंकी नाम की चिड़िया रहती थी, जो भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करती थी। एक दिन की बात है, चिंकी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ बंटी कबूतर आता है और वह चिंकी चिड़िया से, अरे चिंकी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ जंगल घूम आते हैं चलकर। नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या तुम मुझे वह बात बताओगे? हाँ हाँ, बताओ, क्या पूछनी है? तुम लोग जंगल के कोने में बने उस घोंसले की तरफ क्यों नहीं जाते हो? आखिर क्या है उस घोंसले में? अरे, तुम्हें नहीं पता, उस घोंसले में एक भूतिया चिड़िया रहती है जिसका नाम टुनी है। वह सब लोगों को मार डालती है। अभी कुछ दिन पहले वहां पर एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा गया था और उस भूतिया चिड़िया ने उन दोनों को मार डाला। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं सोच रही हूँ इस बार मैं अपना बर्थडे उसी में मनाऊं। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं तो तुम्हारे जन्मदिन पर इस बार नहीं आऊंगा यदि तुमने ऐसा कुछ किया। और यह कहकर बंटी कबूतर वहां से चला जाता है। बंटी कबूतर के जाने के बाद चिंकी चिड़िया उसी घोंसले की तरफ चली जाती है। घोंसले के पास पहुंचने पर वह बाहर से ही घोंसला देखने लगती है। तभी वहां पर उसे कालू कौवा देख लेता है और कालू कौवा चिंकी चिड़िया के पास आकर उससे, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पर भूतिया टूनी चिड़िया रहती है। तुम्हें क्या मरना है? लगता है तुम भी पागल हो गए हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अभी बंटी कबूतर भी मुझसे ऐसे ही बातें कर रहा था। भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते हैं और मैंने सोच लिया है इस बार मैं अपना जन्मदिन इसी में मनाऊंगी। लगता है तुम सच में पागल हो गई हो, जो तुम अपना जन्मदिन इसमें मनाना चाहती हो। मैं तो तुम्हारे जन्मदिन पर आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। और यह कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद चिंकी चिड़िया भी वहां से अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद वह अपने जन्मदिन की तैयारी करने लगती है, क्योंकि उसके जन्मदिन में बस कुछ ही दिन बचे हुए थे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। आखिरकार चिंकी चिड़िया का जन्मदिन आ ही जाता है। चिंकी चिड़िया सभी को उसी घोंसले में अपना जन्मदिन मनाने के लिए बुलाती है और खुद भी सारी तैयारियां करके उसी घोंसले में जाने लगती है। तभी उसे गौरी कौवी रोकती है और चिंकी चिड़िया से, क्या तुम सच में उसी घोंसले में अपना जन्मदिन मनाना चाहती हो? हाँ, मैंने सोच लिया है। अब चलो मेरे साथ, आज तुम लोगों को दिखा दूंगी कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है। और चिंकी चिड़िया की जिद के आगे सभी लोग उसी घोंसले में चले जाते हैं। घोंसले में जाने के बाद चिंकी चिड़िया देखती है
घोंसला काफी पुराना होता है। इसके बाद सभी उस घोंसले की सफाई करते हैं, पर सभी को काफी ज्यादा डर लग रहा था। इसके बाद चिंकी चिड़िया पूरे घोंसले को सजा देती है और इसके बाद वह जैसे ही केक निकालती है, वैसे ही वहां पर भूतनी टूनी चिड़िया आ जाती है और उन सभी से अरे वाह, तुम लोगों को पता था कि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए तुम लोग मेरे लिए केक लाए हो। भूतनी टूनी चिड़िया को देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और चिंकी चिड़िया भी भूतनी टूनी चिड़िया को देखकर काफी डर जाती है और वह भूतनी टूनी चिड़िया से, क्या आज आपका जन्मदिन है? हाँ, तुम लोगों को पता नहीं है आज मेरा जन्मदिन है। किसी ने भी मेरा जन्मदिन इस तरह से नहीं मनाया। अच्छा, ऐसी बात है, पर आज मेरा भी जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपना जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर आई थी। अच्छा, ऐसी बात है, पर अब मैं ही इस केक को काटूंगी। यदि तुम लोगों ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। नहीं नहीं, आप ही इस केक को काट लेना। वैसे क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपकी मौत कैसे हुई थी और आप कैसे एक भूतिया चिड़िया में बदल गई? हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी तुम लोगों को अपनी कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले मैं इसी जंगल में रहा करती थी। मैं बहुत गरीब चिड़िया थी। एक दिन की बात है, मेरा जन्मदिन था, पर मेरे पास जन्मदिन मनाने के लिए रुपए नहीं थे और इसी दुख की वजह से मैंने आत्महत्या कर ली थी और तभी से मेरी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। और अब जो ये पुराना घोंसला है, तब यही मेरा घर था, पर आज तक कोई भी मेरे घोंसले में आया है, उनमें से किसी ने भी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया है। यदि मैं उनसे जन्मदिन मनाने को कहती हूँ तो वह मना कर देते हैं, इसीलिए मैं उन्हें मार डालती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है, तो आप अपना जन्मदिन मना लीजिए। हम सभी लोग आपका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, पर इसके बदले क्या आप हमें छोड़ देंगी? जरूर, आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं किसी को भी नहीं मारूंगी। इसके बाद वह सभी मिलकर भूतनी टूनी चिड़िया का खूब धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं। भूतनी टूनी चिड़िया केक काटती है और सभी को केक खाने को भी देती है, पर उन सभी को अंदर से काफी डर भी लग रहा होता है कि कहीं भूतनी टूनी चिड़िया उन लोगों को मार न दे। इसके बाद भूतनी टूनी चिड़िया उन सभी को खूब नचाती है और जब सुबह होने वाली होती है तो वह उन सभी से, अब तुम सभी यहाँ से चले जाओ, वरना यदि अब तुम लोग यहाँ पर ज्यादा देर रुके तो मेरी शैतानी शक्ति बाहर आ जाएगी और मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। भाग जाओ यहाँ से और वापस कभी भी यहाँ पर मत आना। यह सुनकर वह सभी वहां से भाग आते हैं और जंगल में आ जाते हैं। जंगल में आने के बाद बंटी कबूतर चिंकी चिड़िया से, अब तो तुम्हें पता लग गया कि उस घोंसले में एक भूतिया चिड़िया रहती थी। तुमने तो हम सभी की जान खतरे में डाल दी थी। तो मुझे क्या पता था कि वहां सच में भूतनी चिड़िया होगी। अब मैं कभी भी वहां नहीं जाऊंगी, ना ही किसी को वहां पर जाने दूंगी। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो, हमें वहां पर एक बोर्ड लगा देना चाहिए। इसके बाद वो लोग वहां पर एक बोर्ड लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है, इस घोंसले में वही जाए जो भूतनी टूनी चिड़िया का जन्मदिन मना सके। और अब वह सभी बहुत खुश थे कि वह भूतनी टूनी चिड़िया से जिंदा बचकर आ गए।